क्या क्या मुश्किलात आपको आई इस तैयारी के लिए? सबसे ज़्यादा तो फिनांस का प्रॉब्लम होता है कि क्योंकि जब कंपटीशन खेलने के लिए जाना होता है तो आपको पता है कि स्पोर्ट्समैन की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो डाइट होती है। तो फिर डाइट को भी मैनेज करना, फिर अपने एक्सपेंस को भी मैनेज करना, सारा टूर को भी मैनेज करना। फिर हमारे इवेंट्स इस तरह के होते हैं कि हमें एंट्रीज़ वगैरह भी पे करनी पड़ती हैं डॉलर्स के अंदर। हम एंट्री पे करके फिर ही हम अपनी टीम को रजिस्टर्ड करवा के पार्टिसिपेट करते हैं। जब आप गए कोई स्पॉन्सर मिला या दोस्तों से पैसे पकड़े, क्या किया आपने? हाँ, कुछ कह सकते हैं कि कुछ 1-2 स्पॉन्सर थे, वो भी लास्ट ईयर जब मैं गोल्ड हुआ था तो उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किए, तो कुछ मुझे सेल्फ फाइनेंस करके जाना पड़ा। वहाँ पे तो ज़ाहिर है कि आप जो भी यहाँ से करके जाते होंगे, मुश्किलात तो हैं कि यहाँ से पैसे में पैसा लेके जाना, वहाँ पे डॉलर पे लगाना। ट्रेनिंग के दौरान क्या मुश्किलात आती हैं आपको? ट्रेनिंग के दौरान भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं कि कुछ हार्ड इंजरीज भी हो जाती हैं क्योंकि हमारी आपको पता है मार्शल आर्ट्स की गेम है, तो फाइट के दौरान जब प्रैक्टिस करते हैं तो इंजरीज भी हो जाती है। तो कोशिश यही होती है कि जो ट्रेनिंग के दौरान हमें कोई इंजरी ना हो ताकि हम उसको अच्छे तरीके से इवेंट को परफॉर्म कर सकें। तो उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं हमें। तो आप सारी ट्रेनिंग वापटा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में ही करते हैं या आप अपने तौर पे ट्रेनिंग करते हैं? नहीं, हमारे सेशंस होते हैं, जैसे कि मैं वापडा स्पोर्ट्स बोर्ड में भी ऑब्वियसली हम ट्रेनिंग करते हैं क्योंकि जब हमारे कैंप लगते हैं, लेकिन सेल्फ ट्रेनिंग भी हम वापडा स्पोर्ट्स बोर्ड में ही करते हैं और कुछ हम पार्ट टाइम जिम ज्वाइन किए हुए हैं, अपनी फिटनेस को उधर कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन जैसे कोई इवेंट कंपटीशन नज़दीक आता है तो फिर हम प्रॉपर मॉर्निंग में भी ट्रेनिंग करते हैं और इवनिंग में भी ट्रेनिंग करते हैं, 2 टाइम ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैरिड हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बच्चे वगैरह हैं? हाँ जी, मेरे 2 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। आपको ये ताइक्वांडो का ख्याल किस तरह आया? ताइक्वांडो में बचपन में शौक था, मतलब इस तरह की स्पीड किकिंग वगैरह, फाइट्स वगैरह देखने का, मार्शल आर्ट्स का। तो फिर मैंने 2008 के अंदर मैंने ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स ज्वाइन की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2012 के अंदर मैं अंडर 14 का मैं चैम्पियन हुआ था। फिर 2014 के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन परफॉर्म कर रहा हूँ। तो इसके अलावा कोई और स्पोर्ट्स कभी की? इसके अलावा नहीं, सबसे ज़्यादा टाइम मार्शल आर्ट्स को ही दिया क्योंकि फिर स्टडी भी थी, फिर स्पोर्ट्स भी करनी थी, तो ज़्यादा टाइम फिर ताइक्वांडो को ही दिया। स्टडी कहाँ तक की आप? स्टडी मैंने इंटर किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो शादी रेंज की या लव की, क्या किया? शादी बस लव एंड अरेंज समझ लिया आप। नहीं, वो आपके चेहरे से पता चल रहा था। तो क्या ज़िंदगी में मुश्किलात आई आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए? ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई क्योंकि जब आपको पता है कि जब हम पंजाब लेवल से स्टार्ट करते हैं तो सारा सेल्फ करना पड़ता है। तो तकरीबन 6 साल मैं पंजाब से खेला और ओवरऑल मैं अल्हम्दुलिल्लाह चैम्पियन ही रहा। तो जब मुझे वापडा ने फिर ज्वाइन, एक टाइम मेरे पास ऐसा था कि मेरे पास सारे डिपार्टमेंट्स के लेटर थे, आर्मी का भी, वापडा का भी, रेलवे का भी, कि आप हमारे पास आ जाओ। लेकिन मुझे बेहतर लगा कि मुझे वापडा ज्वाइन करना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 11 साल हो गए मैंने वापडा ज्वाइन किया। फिर मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन जैसे ही मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ मुझे जॉब मिली, थोड़ी आपको पता है प्लेयर को थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि चले थोड़े इनकम और सोर्सेज आना शुरू हो गए हैं, मंथली सैलरी आ रही है, तो उसके अंदर फिर हम मैनेज करना शुरू कर दिया। यानी कि एक हौसला हो जाता है कि अभी जी बिल्कुल। अभी जब आप जा रहे थे उस वक्त आपको कुछ छोड़ने गया? नहीं, जब हम जा रहे थे तो किसी को पता ही नहीं था कि हम कंपटीशन खेलने के लिए जा रही है। तो जब हम फर्दर वहाँ पे पहुँचे तो हमने मतलब स्टोरीज़ लगाई कि हम गोल्ड हो गए हैं, तो फिर लोगों को पता चला कि ताइक्वांडो भी एक इवेंट है और उसके अंदर आप समझते हैं कि इस दौर में अगर सोशल मीडिया नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल है? सोशल मीडिया बिल्कुल ऐसे ही है, फिर तो मुश्किल ही है क्योंकि अब काफ़ी ऐसे एथलीट्स हैं कि जो मेडल्स लेके आते हैं लेकिन हमारी पाकिस्तान कौम को पता ही नहीं है। जी।